Good morning, students. Today's we will study about sea breeze, land breeze, water, and evaporation. Okay. फर्स्ट है आपका लैंड ब्रीज, सॉरी सी ब्रीज यानी समुद्र की हवा. ठीक है. During the day, land gets heated quickly, but the sea does not. The air above the land gets warmer and rises up. Cool air over the sea rushes in to take its place. दिन के समय में लैंड जो होता है वो तुरंत ही गर्म हो जाता है, लेकिन सी नहीं होता. और एयर जो लैंड के ऊपर होता है वह गर्म हो जाती है. ठीक है. और ऊपर की ओर उठने लगती है. कूल एयर जो सी के ऊपर होती है वह इसकी जगह के लिए इसकी जगह लेने के लिए जाती है. ओके. Thus, a cool sea breeze blows towards द लैंड ड्यूरिंग द डे. इस प्रकार दिन के समय में कूल सी ब्रीज लैंड की तरफ बहती है. ठीक है. आप फिगर 3.5 में भी देख सकते हो. यू कैन सी हियर सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे टाइम में जो होता है सी ब्रीज, ठीक है, वो बहती है. डे टाइम में सी ब्रीज जो होती हैं वो लैंड की तरफ, ठीक है ना, कूल सी ब्रीज लैंड की तरफ, ठीक है, बहती है. ओके. वार्म एयर की जगह लेने के लिए. ओके. नेक्स्ट है हमारा लैंड ब्रीज. ठीक है. भूमि की हवा कह सकते हो आप, स्थल की हवा कह सकते हो. ठीक है. एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी. नाइट के समय में क्या होता है कि जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है समुद्र से कंपेयर करें तो. ठीक है ना. सी की तुलना में लैंड जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है. ठीक है. सो द सी इज वार्मर देन द लैंड. इसलिए सी ज़्यादा गर्म होता है लैंड से. ओके. द वार्म एयर अबव द सी राइजेज अप. और वार्म एयर जो होता है, और जो वार्म एयर सी के ऊपर होता है, ठीक है, वो ऊपर की ओर उठने लगती है. ठीक है ना. द कूलर एयर ओवर द लैंड ब्लोस टुवर्ड द सी टू टेक इट्स प्लेस. और लैंड के ऊपर ऊपर की जो कूल एयर होती है, ठीक है, वो सी की तरफ, ठीक है, सी की तरफ बहने लगती है. ठीक है. इसका जगह लेने के लिए. ओके. Thus a cool land breeze blows towards the sea during the night. इस प्रकार जो कूल लैंड ब्रिज होती है वो नाइट टाइम में, ठीक है ना, यानी रात के समय सी की तरफ बहती है. ओके. आप फिगर में देख सकते हो. यहाँ पर फिगर 3.6 में आप देख सकते हो कि लैंड ब्रिज, जो कूल लैंड ब्रिज होती है वो नाइट टाइम में, ठीक है ना, नाइट टाइम में वो सी की तरफ, ठीक है ना, बहती है. आप यहाँ देख सकते हो पिक में कि कैसे रात के समय में जो कूल लैंड ब्रिज है वो सी की तरफ, ठीक है ना, बहती है वार्म एयर का जगह लेने के लिए. ओके. नेक्स्ट है वाटर. वाटर अबाउट
3/4 of the Earth's surface is covered with water. Earth अर्थ सरफेस का 3/4, ठीक है, 3/4 जो भाग होता है वो कवर्ड है वाटर से, ठीक है। वाटर इज नॉट फाउंड ओनली इन रिवर, सीज एंड ओशियंस। वाटर केवल रिवर, सीज या ओशियंस में नहीं पाया जाता, बट इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। ये भूमि के नीचे भी, ठीक है ना, अंडरग्राउंड ये भूमि के नीचे भी पाया जाता है। इट इज़ इवन प्रेजेंट इन द एयर, यहाँ तक कि ये एयर में भी मौजूद होती है। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। अधिकतर जो हमारा बॉडी का वेट है, ठीक है, वो वाटर से ही बना होता है। वाटर चेंज इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। वाटर जो होता है वो हीटिंग और कूलिंग में, ठीक है, अपनी अवस्थाओं में चेंज होता है। लेट अस रीड हाउ। रीड करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। तो इवापोरेशन, वाष्पीकरण, ठीक है ना, वाष्प जो होता है, भाप जो होता है। द सन स्लोली हीट्स द वाटर ऑन द सरफेस। द सन स्लोली हीट्स द वाटर on the surface of the earth to change it into water vapor. अर्थ सरफेस पर जो वाटर होता है, ठीक है ना, उसे सन जो होता है वो स्लोली, धीरे धीरे अर्थ सरफेस पर जो वाटर होता है उसे हीट करता है, ठीक है ना, और उसे वाटर वेपर में चेंज कर देता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ water into water vapor due to heating is called evaporation. वो प्रोसेस जिसमें वाटर हीटिंग के कारण वाटर वेपर में, ठीक है, चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ओके, इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट व्हेन। वाटर का जो इवेपोरेशन होता है, पानी का जो वाष्पीकरण होता है, वो फास्टर रेट में होता है जब देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब तेज हवा बहती है, ठीक है। आप फिगर 3.7 में भी देख सकते हो। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग। जब स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा, जोरदार हवा बहती है, तो उस समय इवेपोरेशन जो होता है, वाष्पीकरण जो होता है, वो फास्टर रेट में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ वाटर इज लार्ज। और जब वाटर की जो एक्सपोज सरफेस है, खुली सतह है, वो बड़ी हो, ठीक है ना, लार्ज हो, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज हाई, और चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो हाई हो, एंड द एयर इज ड्राई, और एयर जो है वो ड्राई हो, ठीक है ना, उस टाइम में जो इवेपोरेशन होता है वाटर का वो फास्टर रेट में होता है, ठीक है। अब इस लाइन से हम पढ़ते हैं, वाटर वेपर गोज अप इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। वाटर वेपर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ऊपर जाता है और क्लाउड्स बना लेता है, ठीक है ना, क्लाउड्स बना लेता है। दिस क्लाउड्स फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, और यही क्लाउड्स, यही बादल जो होते हैं, जो रेन के रूप में, बारिश के रूप में अर्थ पर गिरते हैं, ठीक है। वाटर वेपर आल्सो फॉर्म्स ड्यू, फ्रोस्ट, फॉग एंड स्नो। वाटर वेपर ड्यू, फ्रोस्ट, फॉग और स्नो भी
बनाता है. ओके, आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड. थैंक यू.